हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको मालूम है भई, पहले ही जैसे फ़िज़िकल जो एजुकेशन है, फ़ाइन आर्ट्स है, म्यूज़िक है, इन सब्जेक्ट्स के जो है स्किल टेस्ट होने थे, तो वो हो चुके थे। फिर इनका जो एग्ज़ाम होना था वो भी हो चुका है कल परसों, क्योंकि 24 तारीख से ही स्टार्ट हो गए थे भी एग्ज़ाम। और कल जो है डिफेंस वालों का है। लगातार अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम चल रही हैं, तो भाई अभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मई जून में एग्ज़ाम है, तो उन बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, क्या मैम आपको लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पर होंगे जो डेट दी? बिल्कुल होंगे भई। पता नहीं, मेरे को पहली बात तो यही सोचकर हैरानी है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम पर जो है आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। जब आप देख रहे हैं जो प्रोसेस, जो डेट दी हुई है, गिवन डेट पर सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, मेंस हो रहा है, प्री हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा? तो जो डेट दी हुई है, इसीलिए उसी डेट पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं प्री के एग्ज़ाम की। प्री के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि 5वां गोला आपको ज़रूर भरना है। नेगेटिव मार्किंग है, कोई हरियाणा जीके नहीं आ रही है। सभी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका सब्जेक्ट जो है वो आने वाला है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में। तो मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्री में कितना हम स्कोर कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो भी देखो, मेरा तो यही मानना है कि प्री के लिए है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 से 80, बस 80 से ऊपर मत जाना भई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे ही आप 80 प्लस करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाएँगी। तो 70 से 80 का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे को तो यहाँ जहाँ तक लगता है कि इतना सफिशिएंट है। ऐसा मत करना कि भई 100 के 100 गोले ठोक कर खड़े हो जाओ। वहाँ अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी के बच गए आपके, मान लो 75 अटेम्प्ट किए, 25 बच गए। तो जो लास्ट जो 25 क्वेश्चन हैं, जो आपने नहीं करने हैं उसमें आपको ई ऑप्शन भरना ही भरना है। मान लीजिए आप 4-5 गोले खाली छोड़ रहे हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएँगे। और अगर आपके 10 सर्कल, बिना सर्कल किए आपके 10 ऑप्शन रह रहे हैं, तो आपका पेपर ओएमआर चेक नहीं होगी भई, साफ-साफ उसके ऊपर लिखा हुआ है। अभी तो आप सीरियस नहीं लेते हो इन चीज़ों को। बाद में जब आपको पता चलता है, पिछली बार है ना पीजीटी में बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था कि वो टॉपर थे, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ई सर्कल नहीं किया 12-12, 13-13 में, तो उनका रह गया भई। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। दूसरा, जब भी आप ओएमआर भरो, बहुत आराम से, इत्मीनान से आपको भरनी है। ऐसा नहीं है, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पिछली बार पीजीटी में क्या हुआ था, कुछ कैंडिडेट ने, जैसे जो आपका ऊपर था वो डिजिट कुछ भर दी, नीचे वाली डिजिट कुछ भर दी, तो एएमओ में, पीजीटी में ऐसे बहुत सारे केस हुए थे भई, जिनके अभी तक केस चल रहे हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी हैं, ठीक है? जो आप अपना ओएमआर में जो अपने रोल नंबर ऊपर नीचे कोड जो भी भर रहे हो, बहुत आराम से देख के आपको भरना है। कहीं भी आपको काट-छाँट नहीं करनी है, ना आपको नाखून से करना है, ना आपको उसमें फ्लूइड का यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा भई, टाइम का अपना मैनेज करके चलना। वैसे प्री में ज़्यादा टाइम की दिक्कत आती नहीं है। अब बात करते हैं मेंस की। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ डायरेक्ट मेंस हो रहा है। तो मेंस वालों को बता दूँ भई, ज़्यादा सीट भरने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना। कोशिश करना आपकी 15 के 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। और वो आप कैसे कर पाओगे कि ये मान के चलें, जैसे 2 नंबर का अगर पूछा है, कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि युद्ध किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख क्या-क्या विशेषताएँ हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है। यानी कि वो 5+5 में डिवाइड किया गया है, वो पता चल रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या-क्या हैं? राजनीति के बारे में ये क्या बताती है? यानी कि इसको यहाँ पर 3 पार्ट में, और 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया? 2+4+4। अब आपको अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको सिर्फ़ 2 नंबर का ही लिखना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि 5 नंबर का पूछा है, आपसे 6 नंबर का पूछा है या आपसे 4, क्योंकि 2+4+4 भी हो सकता है, 6+4 भी हो सकता है, 4+6 भी हो सकता है, 5+5 भी हो सकता है और सीधा डायरेक्ट 10 नंबर का भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, मेंस में टाइम सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो टाइम वाली है।
तो अपने समय का बहुत ज़्यादा आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप अपना टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ। 15 के 15 क्वेश्चन कोशिश करें, अगर 15 नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 13-14 तो ज़रूर ही कर पाएँ भई, क्योंकि 13-14 अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है। तो कोशिश करें यहाँ तक करने की, और 2 से 3 सीट के अराउंड आपको बढ़ना है। जो आपको बुकलेट मिलेगी, आपको 2 बुकलेट मिलेंगी, एक में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके क्वेश्चन होंगे, एक में आपके क्वेश्चन भी दिए होंगे, उसके साथ आपको आंसर लिखने होंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 1 से लेकर 18 तक आपको क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 सीट मिलेंगी, 4 पेज, यानी कि खड़े 2 पेज, वैसे 4 पेज, ठीक है? तो वो आपको मिलेंगे, और लगातार आपको 18, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आप चौथा क्वेश्चन बीच में नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं, आप 5वां सीधा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है ही नहीं। पिछली बार जैसे पीजीटी में ऐसा था कि भई हमारे वाले टाइम पर कि आपको जो बुकलेट मिली थी उसमें क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे, और आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी 15 क्वेश्चन करने थे। यहाँ आप लोगों को बेनिफिट है इस चीज़ का, तो आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट करें, खुद पर भरोसा रखें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि पोस्ट कम हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हो तो उस कम पोस्ट पर भी कोई तो सिलेक्ट होगा, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, लगातार अपने ऊपर विश्वास बना के रखें भई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।